कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता 4 अप्रैल को कांग्रेस करेगी बाबू जगजीवन राम पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह में बाबू जगजीवन की बेटी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार मुख्य अतिथि होंगी। कांग्रेस मुख्यालय में बड़े पैमाने पर किया जाएगा आयोजन। संगोष्ठी के लिए कांग्रेस ने पोस्टर भी जारी किया। महंगाई के सवाल पर बोले अजय राय, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने तथ्यों को छुपाया और गुमराह किया। आज जनता परेशान है, भयावह स्थिति में है, अभी आगे और महंगाई बढ़ेगी। अधिकारियों के इस्तीफे पर बोले अजय राय, सरकार इनसे पूरी तरह गलत काम करा रही है, ईमानदारी को अच्छी पोस्टिंग नहीं दे रहे, काम करने नहीं दे रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों के प्रदर्शन पर बोले, सरकार कह रही है सब चंगा है, लेकिन अपनी ही हेल्पलाइन में काम करने वालों को पैसा नहीं दे रहे। सरकार सबको अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही है। स्मार्ट मीटर पर अगर रोक नहीं लगी, पूरे प्रदेश में हम बिजली विभाग का घेराव करेंगे। नकली नोट पर बोले, भारतीय जनता पार्टी हर काम में माहिर है, पूरी तरह से यहां से लेकर दिल्ली तक मिले हैं। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। देवी जी, हमारे पूर्व विधायक धीरू जी, हमारे प्रवक्ता सुची जी, सचिन जी और हमारे अंशु जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, छायाकार साथियों, आज हम सब लोग बाबू जगजीवन राम की जो जयंती 5 तारीख को एक समता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसको हम लोगों ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनाने का निर्णय लिया है। जो 5 तारीख की पूर्व संध्या पर 4 तारीख को मनाई जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और उसमें उनकी बेटी जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, पहली अध्यक्ष रही, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी, उसकी मुख्य अतिथि होंगी। और हमारे प्रवक्ता डी यूनिवर्सिटी के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर रतन लाल जी उसके विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता होंगे। और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और हम सब लोग उसमें पूरे के कांग्रेस के कार्यकर्ता समता दिवस के रूप में और बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को मनाएंगे। निश्चित तौर से जो उन्होंने इस देश के अंदर जो अपने कार्य किए हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, चाहे वो हरित क्रांति का समय रहा हो, चाहे खत्तर का वार रहा हो, हर जगह उन्होंने एक देश के लिए जो मजबूती से कार्य किया, उनको हम याद करेंगे और उनको उस दिन अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये उस दिन हम लोग ये सम्मान समारोह करके ये एक जो गोष्ठी के लिए हम लोगों ने ये पोस्टर बनाया है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विशेष हमारा कार्यक्रम उस दिन होगा और उसके बाद जो लगातार समाज को जोड़ने के लिए, समाज को जो दलित तबका, कमजोर तबका जो आज समाज में किनारे पड़ा हुआ है, जिसको मायावती जी ने केवल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और केवल राजनीतिक फायदे के लिए वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। और हम सबका प्रयास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में जाए, उनकी बस्ती में जाए और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलता रहेगा। इतनी बात मुझे करनी थी। और एक बार अंत में कहना चाहूंगा कि कल एक सिपाही जो अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए एक अपराधी को पकड़ने में गिर गया, रेलवे लाइन के ट्रैक पे गिर गया, उसके दोनों पैर कट गए। अभी हम लोग उनके जाएंगे अस्पताल, भी उनको देखने जाएंगे 1:30 बजे और उनकी कांग्रेस पार्टी उसको सहयोग भी करेगी। धन्यवाद। कुछ पूछना चाहिए से पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और सरकार ने हमेशा तथ्यों को छिपाया है, सही बात नहीं बताई और केवल गुमराह किया और इससे आम जनता परेशान है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी तो महंगाई शुरुआत हुई है, आप देखते रहिए पूरी तरीके से ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। कई अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया, लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या देखते हैं? नहीं, सरकार पूरी तरीके से इन लोगों से गलत कार्य कराना चाहती है, अधिकार नहीं देना। जो ईमानदार
आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति, उसको ये पूरी तरीके से स्वच्छता नहीं दे रहे, उसको अच्छी पोस्टिंग में नहीं दे रहे और कहीं पर भी काम उनको करने नहीं दे रहे। सर, यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर नई नियमावली आई है, उस पर कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा या विवाद बढ़ेगा। अब मैं इसको भी देखा नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर, जो आप दर्शनकरों की गिरफ्तारी करनी गई तो आप समझ सकते हैं कि आज ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी योगी जी कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चंगा सी, और अपने ही जो उनका हेल्पलाइन पे लोग काम करने वाले हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। इससे पूरी सरकार पूरी तरीके से अपने कर्मचारियों को और आम लोगों को परेशान कर रही आपने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, क्या उसमें कोई सकारात्मक जवाब मिला आपको? आगे क्या रणनीति रहेगी? है। नहीं, हम लोगों ने कहा है कि अगर इस पे अगर ये पूरी तरीके से स्मार्ट मीटर को रोक नहीं लगाएंगे तो हम पूरे प्रदेश के अंदर बिजली विभाग का घेराव करेंगे और सरकार को जगाएंगे। अध्यक्ष जी, सपा मुख्य अखिलेश यादव और बीजेपी विधायक सोनमणि त्रिपाठी के बीच नकली नोटों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसको लेकर क्या? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी तो हर काम में माहिर है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सारा काम ये करते हैं और उसमें सब लोग उसमें पूरी तरीके से यहाँ से लेके दिल्ली तक और बड़े बड़े लोग उसमें सब कुछ शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स मिला और रिपोर्ट क्या आती है, चूहे खा गए। धन्यवाद।